ये जो तुम डायग्राम देख रही हो, ये कौन सा डायग्राम है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम है ना? क्या कर रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा है ना बेटा। तो इसमें देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जरा ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा, ये वाला जो डीएनए है वो किसका डीएनए है? ये किसका डीएनए है? और ये वाला डीएनए किसका है बेटा? बैक्टीरिया का डीएनए। अच्छा देखिए, तो आप दोनों ही डीएनए में देखोगे कि ई को R1 डाला गया। ई को R1 डाला गया ना बेटा? कौन सा एंजाइम डाला गया? कौन सा एंजाइम डाला? इको R1। मतलब बेटा इको R1 का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? सीक्वेंस आप जानते हो, GAATTC, ये सीक्वेंस होता है। तो ये दोनों के लिए तो सीक्वेंस बराबर रहेगा ना, GAATTC सीक्वेंस होता है। तो ये दोनों में सीक्वेंस है बेटा, GAATTC दोनों में सीक्वेंस है। मतलब यहाँ पे एक कंक्लूजन तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है क्या तुमको? तुमको ये समझ में आना चाहिए कि सर जो आप बता रहे हो कि जो सीक्वेंस होगा वो दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो यही सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस बेटा किस में है? वेक्टर डीएनए में भी, और वही सेम सीक्वेंस किस में भी है? वही सेम सीक्वेंस किस में है? इसका मतलब बेटा सेम, हाँ मतलब ये हो गया कि अगर सेम एंजाइम से कट कर रहे हो तो कटिंग पॉइंट पे दोनों ही डीएनए में सेम सीक्वेंस होना जरूरी है। नहीं तो बेटा डिफरेंट सीक्वेंस रहेगा तो एक एंजाइम से कैसे कट करोगे, है ना? अच्छा, और डिफरेंट सीक्वेंस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डिफरेंट सीक्वेंस रहेगा तो देखो बेटा दो तरह से कट मारते हैं डीएनए में। एक कट में बेटा ब्लंट इंड बनता है, BLUNT, ब्लंट इंड, ठीक है। और एक कट में बेटा बनता है स्टिकी इंड, स्टिकी इंड। अब बताओ यहाँ पे कौन सा इंड बना है बेटा? यहाँ पे कौन सा इंड प्रोड्यूस किया है? यहाँ पे कट मारने पे कौन सा इंड बना है? ब्लंट इंड बना है कि स्टिकी? स्टिकी इंड बना है। स्टिकी, हाँ स्टिकी इंड बना है। स्टिकी इंड क्यों बना बेटा? स्टिकी इंड का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपको हाँ वहां पे लाइगेज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस कर लेगा सामने वाला, अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस सामने वाला कर देगा, है कि नहीं बेटा? अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस वो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात सुनो, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनना बेटा। ब्लड, अभी जैसे मैं तुमको एक सीक्वेंस कल बताया था, है ना? एक सीक्वेंस क्या बताया था बेटा? याद है? सीक्वेंस समावन, याद है? समावन एंजाइम बताया था। इसका सीक्वेंस याद है बेटा? इसका सीक्वेंस CCC A सॉरी G। इसका सीक्वेंस था GGG, ठीक है। तो नीचे में क्या हो जाएगा बेटा? नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा GGGCCC, इधर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम बेटा। उल्टा करने का, इधर 3 प्राइम बोलने का, इधर 5 प्राइम बोलने का, ये सीक्वेंस था कि नहीं? बोलो। हाँ सर। था ना बेटा? अब बताओ, तो था तो यहाँ पे कैसे कट मारेगा मालूम क्या? यहाँ पे कट करेगा ऐसे बेटा, इसको यहाँ पे C और G के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे ऐसे सीधे कट कर देगा बेटा। तो इसका इंड कैसे प्रोड्यूस होगा? इसका इंड कुछ ऐसा बनेगा बेटा, है ना? CCC और इधर GGG अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर GGG आ जाएगा और इधर CCC आ जाएगा बेटा, ये अलग हो जाएगा। और यहाँ पे तो ये स्टिकी इंड नहीं बना बेटा, इसको ऐसे इंड जब कट मारता है तो इसको बोलते हैं ब्लंट इंड। तो ब्लंट इंड का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई इस्तेमाल नहीं होता है बेटा। ब्लंट इंड ऐसे फालतू होता है, मालूम क्या? ये ब्लंट इंड होता है, ठीक है, समझे कि नहीं? तो देखो दो बातें याद रखना है बेटा, दो बातें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? एक तो कटिंग पॉइंट कहाँ पे है बताओ। जैसे इको R1 का कटिंग पॉइंट कहाँ पे है बेटा? कटिंग पॉइंट देखो, ये किसके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है? इको R1। हाँ बिल्कुल सर, क्या बात है, तुम लोग इतना बेहतरीन बच्चे हो ना बेटा, है ना? G और A के बीच को बॉन्ड को ब्रेक करेगा, है ना? देखो यहाँ पे कटिंग पॉइंट, जरा ध्यान से देखो बेटा, इसको जरा जूम करूंगा पिक्चर तो जूम होगा क्या? देखो
इको R1 कहाँ पे कट कर रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा? ए और जी के बीच में, और ऊपर देखो, देख रहे हो बेटा? जी और ए वाला पॉइंट को कट कर दे रहा है ना? अब दूसरा डायग्राम में देखो ए दिखा दिया गया, जी ए और नीचे वाला गलत हो गया बेटा, जी ए जी करना पड़ेगा। दूसरा जो डायग्राम है ना, यहाँ पे देखो ये जो एरो दिखाया गया है ना, ये जो एरो है बेटा, ये गलत एरो पड़ गया है, यहाँ पे एरो आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बेटा ये जो एरो है ना, आया सर। ये जो एरो है वो ये एरो यहाँ पे पड़ना चाहिए। देखो जो इको R1 होता है, ध्यान से समझना, जो बेटा एंजाइम है जिसका नाम आप क्या बोल रहे हो, इको R1 एंजाइम बता रहे हो, R1। ये जो एंजाइम है इको R1, इस एंजाइम का कटिंग पॉइंट क्या है? जी और ए के बीच में, जी और ए बोलो चाहे ए और जी बोलो, इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो तोड़ देना है। अब बोलो सर ए के साथ जी थोड़ी होता है, अरे ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बेटा, एक स्टैंड पे है, ए जी ए टी टी सी ऐसे होता है, एक स्टैंड की बात करते हो सामने सामने। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है बेटा? जी और ए के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? अरे बाबा ये कौन सा बॉन्ड है रे? न्यूक्लियोटाइड वाला बॉन्ड है ना रे, ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड क्या? अरे बाबा ऐसे ऐसे देखो न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये वाला बेटा ये ठीक है। अब बीच बीच में इनके बॉन्ड होंगे तो कब बनाओ। ये कौन से बॉन्ड बना रहा हूं मैं बीच बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूं। मारूंगा तो मुंह टूट जाएगा तुम्हारा, बता दे रहा हूं तेरे को। हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं? भूल जाते हो, सब गोलगप्पा हो गया है। फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं बेटा, इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जहाँ पे जो ब्रेकिंग हो रहा है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये तो डायग्राम बहुत छोटा है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है? रेड कलर से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा कुछ कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये जो रेड कलर से मैं डॉट दे रहा हूँ दिखाई दे रहा है बेटा, और रेड कलर से यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ दिखाई दे रहा है? तो ये जो कटिंग पॉइंट है ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कटिंग पॉइंट देखो, है ना? ये कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है रे? कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है? फॉस्फोडाइस्टर। तो आपसे पूछेगा बेटा, चल अब एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन मारता हूँ रे, है ना? मैं बोलता हूँ कि इको R1 कौन सा इंड को बनाएगा? तो बोलोगे कि सर स्टिकी इंड को प्रोड्यूस करेगा। तो अब आप बताओ, स्टिकी इंड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आपके ऑप्शन होंगे फॉस्फोडाइस्टर, दूसरा ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेगा। सोच के बताओ ना रे, सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ। अरे भैया देखो ध्यान से सुनो, ए एंड बी हो जाएगा बेटा, बोथ ए एंड बी। देखो जब बेटा इको R1 जब एक्शन करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। जो इको R1 जब बेटा एक्शन करेगा, तो देखो एक जैसे देखो मैं बना करके दिखाता हूँ, GAATTC बड़ा मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा। अब इसके नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे क्या लिखोगे? बोलो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखा गया? CTTAAG। ठीक, क्या होगा, क्या होने वाला है बेटा? होने वाला क्या है? ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला ए और जी के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। एक यहाँ पे कट लगाएगा और एक यहाँ पे कट लगाएगा। ठीक है, अब कट करके बेटा कैसे तोड़ेगा? देखो मालूम क्या? ऐसे तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा मालूम क्या? ऐसे तोड़ेगा, ऐसे तोड़ेगा बेटा। यहाँ से ऐसे ऐसे कट करके निकालेगा, फिर इसको ऐसे कट करके और ऐसे करके बेटा ऐसे करेगा। एक मिनट रुकना जरा, ऐसे करेगा, इसको ऐसे कट करेगा
और फिर लाएगा ये ऐसे इसको, ठीक है, और फिर ये ऐसे लाएगा और ये ऐसे कट करके निकल देगा, इतना दूर कट कर देगा बेटा। समझ में आया क्या? करेगा कि नहीं रे? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो बेटा आप ये बताओ कि बीच बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ब्रेक करेगा बेटा जब अलग करेगा तो। भाई वो तो कट करेगा तो तोड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जब वो अलग करेगा कट करके तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ब्रेक करेगा ना बेटा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ भाई। जब इसको अलग करता हूँ, चलो मैं इसको एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। अब ये जब कट जाएगा बेटा तो आगे देखो कैसा होगा से, कट जाएगा तो आगे देखो कैसा होगा से, देखो देख कैसा होगा से, देखना ध्यान से देखना जरा, ये ऐसा हो जाएगा बेटा। नहीं क्लियर हुआ है? मैं बता रहा हूँ ना अभी। यहाँ पे देखो, रुकना अभी, यहाँ पे G है ना और ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है ये बेटा, और उसके बाद फिर इधर रहेगा T, फिर T, फिर क्या हो जाएगा A और फिर A, ये अलग हो गया बेटा। अब उसके बाद फिर दूसरा जो उधर कट करके अलग हो गया वो क्या हो जाएगा, A और T और T और C और ये नीचे ट्रिपल बॉन्ड G। मालूम क्या ऐसा बनेगा? बोलो, इस सब क्लियर समझ में आया कि ऐसा क्यों कट करके बना बेटा? दो फ्रैगमेंट बन गया, दो साथ बन गया, ठीक है। अब बोलोगे सर G और C के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों ब्रेक करेगा रे बाबा? है ना, कट मारा है कहाँ पे, देखो ये तो ऐसे ही जुड़ा रहेगा, ये सब बॉन्ड बीच में ब्रेक करेगा, ये सब बॉन्ड बीच में ब्रेक करेगा। फिर ऐसे कट किया है ना तो बेटा इतना दूर को बाहर निकालेगा ना, ये वाला बाहर जाएगा ना इतना दूर, और ये जो नीचे बचा ये वाला इधर अलग चला जाएगा, ये है ना, फेंकेगा उठा करके। समझ में आया? यही है स्टिक एंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया दोबारा पूछेगा बेटा। बोलता क्या नहीं? क्लियर है ना बेटा? रिपीट करूं क्या? यहां पे देखो, यहां पे क्या किया गया है, यहां पे बेटा, यहां पे कैसे हमने किया, यहां पे कैसे किया हमने, यहां पे हमने कैसे किया, यहां पे हमने क्या किया है, ध्यान से देखोगे अगर तो आपको पता चलेगा। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे जो ये वाला जो बाउंड था बेटा, ये वाला है ना, और ये वाला जो बाउंड था, ये दो जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये जो बाउंड है ना, ये जहां एरो है, इसको बेटा क्या किया, यहां से कट किया और यहां से कट किया, और कट करने के बाद बेटा इधर से ऐसे ब्रेक किया इसको, है ना, तो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया इतना दूर, और इधर ऐसे, और इधर ला करके इसको हटा दिया अलग, और इसको हटा दिया। तो देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो टूटा ही बेटा, है ना, और बीच बीच वाला हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट गया, है ना। तो स्टिकी एंड का जब प्रोडक्शन होता है बेटा तो दोनों बॉन्ड टूटता है, दोनों बॉन्ड टूटेगा बेटा। मालूम क्या? समझ में आ गया? अब मैं यही बात बोलूं कि ब्लंट एंड का प्रोडक्शन होता है। मान लो ब्लंट एंड बनता है, BLUNT, ब्लंट एंड, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सेम ऑप्शन है बेटा, सेम ऑप्शन जो पहले दिया था, फॉस्फोडाइस्टर, हाइड्रोजन, बोथ A and B, नॉन ऑफ दीज। अब हम लोग बोलेंगे बेटा फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, क्योंकि बेटा ब्लंट एंड में क्या होता है, देखो ब्लंट एंड कैसे बनाया था, ब्लंट एंड कैसे बनाया था रे, हाँ G है ना, और इधर C था, और इधर था G और इधर था C, ठीक है। तो ये ऐसे टूट जाता था ना बेटा, तो यही बॉन्ड बीच बीच वाला ब्रेक करेगा ना, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहेगा वो सब मेंटेन रहेगा ना बेटा, इनके बीच में तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वो सब तो मेंटेन रहेगा ना, ये सब है ना। समझ में आया? तो ये तो सीधा सीधा टूट जाएगा ना बेटा, ब्लंट एंड जब बनाएगा तो ये तो बॉन्ड जो है वो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सीधा कट जाएगा ना बेटा ऐसा, तो इसमें हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ओनली क्या हुआ बेटा, ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसा मालूम है?
समझ में आया कि नहीं? रिपीट बताओ। फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, ब्लंट एंड कहाँ पे बनेगा? जैसे देखो मैं सीक्वेंस लिया था सेल 1 का, तो सी 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 जी जी जी, ये सीक्वेंस था ना बेटा। इसका हाँ, इसका दूसरा सीक्वेंस क्या होगा कम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे? जी 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 और सी सी सी, ये जी है बेटा, है ना, ये जी है, ठीक है। तो सीक्वेंस, तो यहाँ पे जब कट मारेगा तो इसका कटिंग पॉइंट क्या होता है? जी और सी के बीच को कट करता है बॉन्ड। तो जी और सी के बीच में कहाँ पे बॉन्ड है बताओ? एक बॉन्ड यहाँ पे है और सामने वाला स्टैंड पे यहाँ पे कट का मारेगा।